ओम शांति। नया वर्ष आ रहा है। हम सब चाहते हैं कि सिर्फ नया वर्ष वन डे वंडर ना रह जाए, बल्कि सारा वर्ष ही हमारे लिए नया हो, हर चीज़ नई हो, हमारा जीवन नए तरीके से बीते। अब इसके अंदर जो वादा आती है ख़ास तौर पे, वो ये आती है कि हमने पुराने को कितना छोड़ा। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत उमंग उत्साह से नए को शुरू करते हैं, नए के लिए अपने लिए प्रतिज्ञाएं लेते हैं, अपने लिए रिजॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या पाते हैं, वो पुराना फिर आ गया। इसलिए पुराने को भी विदाई देनी चाहिए। तो कहा जाता है कि पार्टिंग गिफ्ट दे करके पुराने को भी विदा किया जाए। अब हम पुराने वर्ष को क्या पार्टिंग गिफ्ट दे सकते हैं? तो पुराने को तो पुरानी चीज़ ही पसंद होती है, तो हम कहते हैं पुराने संस्कार उसको दे देते हैं, ताकि पुराने संस्कार के साथ पुराना वर्ष विदा हो जाए, तो हमारे नए संस्कार नए वर्ष में काम आए। ये वर्ष तो चला जाएगा, पुराना वर्ष 5000 वर्ष के बाद फिर आएगा, लेकिन हमने उसको जो पार्टिंग गिफ्ट दिया होता है वो कुछ ही दिनों के बाद हम वापस ले लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो हम देखेंगे कि हम कहते हैं मेरे पुराने संस्कार। तो जब किसी चीज़ को हम मेरा कह देते हैं, तो मेरे को तो मेरे पास वापस आने की आदत होती ही है, क्योंकि उसमें मेरापन है। वास्तव में ये मेरे पुराने संस्कार है ही नहीं, ये तो रावण के पुराने संस्कार हैं। मेरे संस्कार तो देवताओं के हैं। इसलिए इस वर्ष हमें ये याद रखना चाहिए कि हम रावण के पुराने संस्कार जो हमें तंग करते रहे हैं, उनको पार्टिंग गिफ्ट पुराने वर्ष को दे दें। और अगर पुराना वर्ष इतना अक्लमंद है कि वो 5000 वर्ष के बाद आएगा, तो हम कम से कम इतने अक्लमंद तो हों कि हम अपने इस ब्राह्मण जीवन के लिए, जो बहुत छोटा सा है, जिसके में कल का भी भरोसा नहीं है, कम से कम इस ब्राह्मण जीवन के लिए उन रावण के संस्कारों को विदाई दें। तब हम खुशी से नया वर्ष मना सकेंगे। और जो बाबा ने कहा है कि सबके लिए शुभ भावना, अपने अंदर शुभ भाव पैदा करो, सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभ शुभ करते सब शुभ ही हो जाएगा। जब हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे तो सचमुच वो सबके लिए शुभ ले ही आएगा।